गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी जो हमने पहले पढ़ी थी उसके हमने डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित पेशेंट को किस प्रकार से हम ट्रीट कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उस रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जो है उसके सिम्टम्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बहुत सारे सिम्टम्स इसमें पहले भी देखे थे, बहुत सारे कारण हमने भी देखे थे और उसके लक्षण भी हमने देखे थे। तो जैसे लक्षण और जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे सिम्टम्स का जैसे जो मतलब है लक्षण है, तो जैसे लक्षण दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि अपन उसमें करते हैं, सबसे पहला जो प्रायोरिटी होती है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, हम उन्हें हॉस्पिटलाइजेशंस करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशंस करना मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करना। तो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित पेशेंट को हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हमारा जो भी अगर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट आता है तो हमें उसको क्या करना है, भर्ती करना है। भर्ती करके भी हम उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन से टेक्निक्स होती है, मतलब जो भी हॉस्पिटलाइजेशंस का हम यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करके उनके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। यदि रोगी में आत्महत्या या हत्या करने या हिंसक प्रवृत्ति हो, स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हो, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। क्योंकि इसमें हमने देखा था कि सुसाइडल टेंडेंसी भी पेशेंट्स में देखी गई है। खुद के प्रति जो है वो हीन भावना, अवसाद और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है पेशेंट्स में, तो उनमें आत्महत्या या सुसाइडल टेंडेंसी भी इसमें देखी जाती है। सुसाइड करने में जो पेशेंट इस प्रकार का एक्ट करता है, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी इसमें कि जो पेशेंट्स हैं जो अपनी खुद की देखभाल नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस करते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। सेकंड है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी जो है एक प्रकार की जो ट्रीटमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, कई प्रकार की मेडिकेशंस जो हैं हम यूज़ करते हैं। दवाइयों के माध्यम से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। तो जो है इसमें फार्माकोथेरेपी जो होती है, फार्माकोथेरेपी में हम बहुत सारी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। उसमें मोस्टली हम यूज़ करने वाली एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं, न्यूरोलेपिक और मेजर टैंकुलाइज़र यूज़ की जाती है। इसमें क्या है, सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग, न्यूरोपेलिक ड्रग, न्यूरोलेपिक ड्रग और मेजर टैंकुलाइज़र जो मेडिकेशंस जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग्स या दवाई जो भी है ब्रेन के विशेष एरिया में कार्य कर, जो भी ब्रेन का एरिया जहाँ से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो ब्रेन के विशेष एरिया में कार्य कर परसेप्चुअल थॉट डिस्टर्बेंस, मूड डिसऑर्डर को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। क्या करती है, जो भी परसेप्चुअल और थॉट्स के जो डिस्टर्बेंस हैं और जो भी मूड के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको नॉर्मलाइज करती है, मतलब उन्हें नॉर्मल फंक्शन में लाती है, करने में क्या करती है, मदद करती है। एडमिनिस्ट्रेशंस के 4 से 6 घंटे के अंदर रोगी को शांत प्रदान करती है। अगर कोई भी पेशेंट जो है उन्हें जब भी हम ये मेडिकेशंस देते हैं तो ये 4 से 6 घंटे में अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, और ये ड्रग्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनके सीक्रेशन को भी कम कर देती है। जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है,
न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमीटर्स जो रहते हैं इंफॉर्मेशंस को आदान प्रदान करते हैं, उनमें उनके सिक्रेशंस को भी क्या करती है, ये कम कर देती है। अब कई प्रकार के एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, हम उसके नाम आपको बताते हैं। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस अगर परीक्षा में आ गया कि कोई भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के नाम लिखो तो आपको ये याद होना चाहिए। तो फर्स्ट है फिनोथाइजीन। फिनोथाइजीन एक प्रकार के ड्रग्स हैं, उसका आप ये लिख सकते हैं, या उसके ये जो फिनोथाइजीन जो है, ये मेडिकेशंस जो है इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये आपके केमिकल नेम्स हैं फिनोथाइजीन। इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्लोपामाइजिन 300 mg से 1500 mg पर डे और 50 से 100 mg पर डे IM। अगर हम मेडिकेशंस के रूप में यूज़ करें, गोली के रूप में यूज़ करेंगे तो 300 से 1500 mg हमको जो है mg देना पड़ेगा। और अगर हम IM इंजेक्शन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो हमको कितना 50 से 100 mg पर डे इसको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड है बेट्रोफिनोन्स। बेट्रोफिनोन्स का एग्जाम्पल है हेलोपेरिडोल। ये कितना देते हैं हम 5 से 100 mg पर डे। और अगर हम IM इंजेक्शन की बात करें तो इसका जो डोज होता है वो 5 से 20 mg पर डे IM इंजेक्शन हम इससे प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो मेडिकेशंस हैं वो है, तो थर्ड है इसमें डाइफिनार्बुटेल, पिपरीडाइज। एग्जाम्पल है इसका प्रीमोजाइड। तो थर्ड नंबर की जो मेडिकेशंस हैं हम इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर है बेंजामाइडेज। एग्जाम्पल इसमें है सल्पिरिडाइड्स। तो ये प्रकार की जो मेडिकेशंस हैं यूज़ करते हैं हम। फिफ्थ नंबर है न्यू ड्रग्स, क्लोज़ापाइन 25 से 450 mg पर डे हम यूज़ करते हैं। छठवें नंबर के हैं एंटी पार्किंसंस एजेंट्स। देने में जो भी एंटी पार्किंसन डिसीज़ देने में एक्स्ट्रा फेरिमेडेल सिम्टम्स व साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। साथ में रोगी जिसे पहली बार रोग हुआ है उसे 1 से 2 वर्ष तक एंटीसाइकोटिक ड्रग देनी चाहिए। जिसमें मल्टीपल एपिसोड हुए हों उन्हें 3 से 5 वर्ष तक ड्रग देनी चाहिए। मीन्स ये मेडिकेशंस जो है कम से कम जो भी पेशेंट हैं, ये सिजोफ्रेनिया से ग्रसित वाले जो पेशेंट हैं उनको एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं, ये सब जो मेडिकेशंस जो यूज़ होती हैं वो 1 से 2 वर्ष देना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट्स में सीवियर ये है और इसका एपिसोड बार बार हुआ है तो कम से कम इसे 3 से 5 वर्ष तक के मेडिकेशन कंटिन्यू चलना चाहिए। आठवें नंबर की है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। तो नेक्स्ट है जो इसमें 8 नंबर की जो मेडिकेशंस हैं, तो फुल्फेनाइजीन डिकोनेट 25 से 50 mg 25 से 50 mg IM इंजेक्शन एवरी वीक देना चाहिए, हर सप्ताह देना चाहिए। अब ये जो मेडिकेशंस जो देते हैं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अनसीनेस, बॉडी एक, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, इनवॉल्ट्री मूवमेंट ऑफ फेशियल, आर्म्स, लेग्स एंड ट्रंक मसल्स, रिजिडिटी एंड एक्सट्रीमिटीज, लेग स्विमिंग एंड फुट टैपिंग एंड निरंतर उद्देश्यहीन इन मूवमेंट। मीन्स क्या होता है इसमें, बॉडी एक होता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, मसल्स
कंस्ट्रक्शंस होता है, मसल्स में क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब मसल्स जो है हिलती है, हाथ पैर हिलते हैं। इसमें इन्वॉल्ट्री मूवमेंट होता है। इन्वॉल्ट्री मूवमेंट मतलब जो हम चाह के भी नहीं है तब भी जो हमारा फेस का जो है एक्सप्रेशन जो है चेंज होता है, उसमें मूवमेंट होते रहता है। मूवमेंट मतलब जो मेरी फेस की मसल्स है वो मूवमेंट करती हैं। जैसे हम बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो शायद मुंह खुला ही रह जाए, बंद ना हो, आड़ा टेढ़ा हो, ठीक है। फेशियल एक्सपीरियंस, हमारे जो आर्म्स है, हाथ जो है, पैर, ट्रंक की जो भी मसल्स हैं वो रिजिड हो जाती है, कड़क हो जाती है। लेग्स स्विंगिंग, लेग्स जो होते हैं स्विंगिंग होते हैं, कांपते हैं। फुट टैपिंग और निरंतर जो होते हैं हाथ पैर कांपते हैं, मूवमेंट इसमें होते रहता है। सेकंड नंबर जो है मेडिकेशन जो भी है इसका इलाज करने का सिजोफ्रेनिया का, वो थर्ड है फिज़िकल थेरेपी। हम इसमें फिज़िकल थेरेपी भी देते हैं पेशेंट्स को अगर सिजोफ्रेनिया रोग हुआ उसको ठीक करने के लिए। तो फिज़िकल थेरेपी में देते हैं हमें इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी क्या है, एक प्रकार की रोगी जो ऐसी थेरेपी है जिसको हम ECT के नाम से भी जानते हैं। ECT जो है इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम परीक्षा में आता है। तो इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी मतलब हम बाहरी तरीके से एक शॉक के द्वारा जो है दिमाग में जो है हम करंट लगाते हैं, वो करंट लगा के हम क्या करते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि दिमाग में क्या है, करंट लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी कहलाती है वो। तो रोगी को हाइपर एक्टिव तथा वायलेंस हिंसक जो भी हाइपर एक्टिविटी और वायलेंस हिंसक टाइप की जो भी वो रिएक्शन करता है उसको कंट्रोल इसके अंदर जो करता है, तो इसमें कंट्रोल होते हैं। ड्रग तथा थेरेपीज के साथ ECT अधिक प्रभावशाली होती है। हम इसमें कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी भी देते हैं। आपने कई ऐसी मूवीज़ देखा होगा जिसमें कई लोगों को क्या है दिमाग में जो है वो हम करंट देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ECT बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी कहते हैं। जो हम करंट देके जो पेशेंट को जो है दिमाग में जो है सर में थोड़ा सा करंट देके उसको वो करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसकी भी एक टेक्निक्स है, इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से कितना आपको करंट प्रोवाइड करना है, कितनी देर तक प्रोवाइड करना है, कौन सी मेडिकेशंस देना है, क्या क्या सावधानी रखना है, ये सब जो है पेशेंट्स को बताया जाता है, ठीक है। और जो भी है परफॉर्म करने से पहले पेशेंट्स की पूरी सेफ्टी और पूरी सिक्योरिटी के साथ ये थेरेपी अपनाई जाती है। हार्ट के पेशेंट और किस प्रकार के जो पेशेंट है उन लोगों को भी ये थेरेपी थोड़ी अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है, रोगी के सेल्फ स्टीम को बढ़ाने तथा कंफर्ट के लिए हम साइकोथेरेपीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेल्फ जो भी स्टीम है पेशेंट्स के उसको बढ़ाने के लिए और उसका जो भी उसको कंफर्ट जो है प्रोवाइड करने के लिए हम साइकोथेरेपीज का यूज़ करते हैं। अब ये साइकोथेरेपी क्या क्या होती है, साइकोथेरेपी के अंदर ग्रुप थेरेपी आती है, मतलब पेशेंट्स को बैठाल के ग्रुप्स में बिठाल के, बहुत सारे उसमें मेंबर्स रहते हैं, ग्रुप्स रहता है, ग्रुप्स में बिठाल के जो है हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनका जो है इंटरव्यू लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रकार की ये मेथड्स हैं। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी, एक टाइप्स की ये भी थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी होती है। अलग अलग थेरेपी हम इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे, जब ये इनका टॉपिक्स आएगा तो हम पर्टिकुलर इन्हें एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो बिहेवियर थेरेपी दी जाती है पेशेंट्स के बिहेवियर को चेंजेस करने के लिए, ठीक है। फैमिली थेरेपी, अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में कुछ पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फैमिली को थेरेपी दी जाती है और फैमिली के जो उस पर्सन है उसको भी थेरेपी दी जाती है। दोनों को मिला के जो है एक जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से उसके बीच परिवार वालों के बीच और उसके बीच सामंजस्य बैठे, या परिवार वाले भी उसको अच्छे से समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रकार से हम फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी में पर्टिकुलर जो व्यक्ति जो ग्रसित हैं इस मानसिक रोग से, तो हम उसे इंडिविजुअल जो है थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी में हम इंटरव्यू टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में आपको बताया है। तो इंटरव्यू टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर।
प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। फिफ्थ नंबर क्या है, मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी में क्या है, इसमें सिजोफ्रेनिया के रोगी के लिए इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। इसमें जो भी ये कंडीशंस, जो भी इस पेशेंट के साथ जो कंडीशंस है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जहां वो अपनी मर्जी या अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सके। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जो भी उसके मन में जिज्ञासा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में चल रहा है, अब कोई क्या सोच सकता है ये तो शायद ही कोई बता पाए, लेकिन इस प्रकार की जो थेरेपी में क्या है कि उसके भाव, उसके मन के अंदर जो भी भाव है उसको उत्पन्न करने के लिए क्या चल रहा है, किस प्रकार से, क्या कोई डिप्रेशन है, कुछ बात है, तो उन सब चीज़ को वो करने के लिए, निकालने के लिए जो है मिलियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें इन्वायरमेंट ऐसा तैयार किया जाता है कि पेशेंट इसमें अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी उसकी फीलिंग्स है, जो उसको फील करता है वो व्यक्त कर सके। कुछ सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, कई इस प्रकार के सोशल जो स्किल्स है वो सिखाए जाते हैं, कुछ काम, कुछ धंधा इसमें पेशेंट्स को सिखाया जाता है। ऑक्यूपेशन तरीके से इसमें क्या है, ऑक्यूपेशंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी इसमें प्रोवाइड की जाती है कि थोड़ा थोड़ा व्यक्ति कुछ काम सीखे, इस प्रकार का इसमें सिखाया जाता है। और व्यक्ति में होने वाले सामान्य गुण एवं गुणों को पुनः से विकसित कर सके, और व्यक्ति के जो भी उसके सामान्य गुण हैं, जो एबनॉर्मल जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी के कारण आए, तो उसके सामान्य जो गुण हैं उसमें वो वापसी रिकवर कर ले, इस प्रकार का माहौल बना के, इस प्रकार का उसके साथ बिहेवियर थे, और ये जिस प्रकार की प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस करके उनको समझा के ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करके पेशेंट के जो भी जो गुण हैं, जो भी पुनः जो उसके सामान्य लक्षण हैं, उनको वापसी पुनः इसमें विकसित कर सके। तो इस प्रकार से मिलियोथेरेपी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। साइको सोशल रिहेबिलिटेशंस में हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी सोशल ट्रेनिंग्स जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, सोशल ट्रेनिंग्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, रोगी को स्वयं की देखभाल करना सिखाते हैं। रोगी को क्या करते हैं, स्वयं की वो देखभाल करना सिखाते हैं। कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, बातचीत करना सिखाते हैं, किससे कैसे बात करें, धीरे धीरे हम उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं। कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, समस्याओं को सुलझाना सिखाते हैं, कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई सॉल्व करने के लिए उन्हें इंस्पायर करते हैं। ठीक है, इंटर पर्सनल स्किल्स सिखाई जाती है। इंटर पर्सनल स्किल्स मतलब IPR, किस व्यक्ति से किस प्रकार से व्यवहारिक तरीके से बात करें, ये सब इसके अंदर सिखाया जाता है, ताकि वह जीवन भर आत्मनिर्भर रह सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए नर्स साइक्रोमा, रोल प्ले, मॉडलिंग, इंस्ट्रक्शंस आदि का सहारा लेती है। तो ये टेक्निक्स या इस सोशल ट्रेनिंग देने के लिए एक नर्स जो है वो साइको ड्रामा, किसी भी प्रकार का ऐसा ड्रामा करके या रोल प्ले करके, किसी भी एक्ट, कोई भी चीज़ को एक्ट करके, मॉडलिंग करके, इस प्रकार का इन्वायरमेंट तैयार करती है और उसको सोशल स्किल्स, बातों बातों में सोशल स्किल जो है वो सिखाती है। जिस प्रकार से हम बच्चों को सिखाते हैं गिनती, पढ़ना, जो भी है, किसी भी चीज़ को बनाना, तो इस प्रकार से सोशल ट्रेनिंग्स इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। B नंबर की है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी के अंतर्गत क्या करते हैं, हम ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इस थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, और उसे करने के लिए हम ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। कंसंट्रेशंस, अटेंशन, स्पीच ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को कंसंट्रेशन, अटेंशन और जो भी स्पीच के से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स जो है कि व्यक्ति बोल सके, समझ सके और अपनी बातों को समझा सके, इस प्रकार की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्री वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग नेक्स्ट है इसमें, प्री वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत रोगी को पर्सनालिटी, ठीक है, इसके अंदर व्यक्ति जो भी है, जो रोगी है, इसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग आदि सिखाई जाती है।
ताकि वह कार्य क्षेत्र को स्वयं से स्थापित कर सके। मीन्स रोगी को जो भी वोकेशनल कुछ भी कार्य जो भी वो व्यक्ति जो है किसी प्रकार की ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो काम अपने खुद से काम कर सके और अपने जीवन को व्यापन कर सके। तो वोकेशंस के लिए हम जो इसमें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशंस की स्किल्स इसमें डेवलप करते हैं कि वो अच्छे से बातचीत कर सके, या इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कुछ भी व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वोकेशंस स्टार्ट करने के लिए हम उसमें स्किल प्रोवाइड करते हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्री वोकेशनल, मतलब व्यापार के पहले। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब रोगी को एडवाइस देते हैं, हम रोगी को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। प्री वोकेशनल मतलब कोई भी कार्य करने के पहले। वोकेशनल मतलब होता है नौकरी करना है, कार्य करना, कुछ भी काम जो व्यक्ति करता है तो उसके लिए पहले से इसमें स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और फिर उन्हें एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो रोगी को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी इसमें पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं, सिखाते हैं। जिसमें ऐसा कार्य चुने जिसमें स्ट्रेस कम हो, ऐसा कार्य चुनते हैं करने के लिए उन्हें वो करते हैं कि उसमें स्ट्रेस कम हो। ऐसा कोई काम नहीं करते कि मतलब ऐसा न हो कि उसे किसी चीज़ का इसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो, ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम ना करें। उनका सोशल कॉन्टैक्ट तथा स्किल इम्प्रूव करते हैं। उन लोगों का क्या करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट मतलब समाज में उन लोगों के प्रति जो भी है उनका कॉन्टैक्ट जो है उनकी पहचान बनाने में मदद करते हैं। मतलब कुछ स्किल्स ऐसी प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ ऐसी तालीम देते हैं कि वो अपना अलग से दिखे और उनकी स्किल्स जो है वो आगे खुल के आए। तो स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं। उनके परिवार का पूरा सपोर्ट मिले, इस प्रकार का उन्हें माहौल भी बना के देते हैं। इस प्रकार का वो फैमिली को भी जो करते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि उनका सपोर्ट पूरा मिल सके। रोगी की आवश्यकता के अनुसार गाइडेंस तथा काउंसलिंग करते हैं। रोगी को जैसी जैसी आवश्यकता है वैसे वैसे उसको समझाइश गाइडेंस उसको करते हैं, गाइड करते हैं उसको जगह टाइम पे, और काउंसलिंग करते हैं। कोई भी समस्या का समाधान, उसकी जो समस्या है उसको चीज़ को समाधान करते हैं। तो काउंसलिंग करके या गाइड करके, गाइडलाइन उनको प्रोवाइड करके जो भी है पेशेंट की समस्या को सुनते हैं और उसको सुलझाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार की जो थेरेपीज़ जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट जो है दो टाइप्स, मतलब बहुत टाइप से बताए गए हैं। एक हॉस्पिटल में भर्ती करके, कुछ मेडिकेशंस के द्वारा। ये मेडिकेशंस जो हैं कई प्रकार से हम देते हैं। फिर उसके बाद हमने साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकेशंस के देखें। उसके बाद कई प्रकार की जो थेरेपी है उनके द्वारा भी जो है हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जिसमें हमने एक थेरेपी देखी ECT जो है, मतलब जो हम करंट के माध्यम से पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से ठीक करते हैं, और इसमें मेडिकेशंस भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट साइकोथेरेपी हमने देखा। साइकोथेरेपी के अंदर हमने कई प्रकार की थेरेपीज आती है उसके अंदर, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ये थेरेपीज़ के बारे में पढ़ा। मिलियोथेरेपी में इसके अंतर्गत हमने सोशल स्किल जो डेवलप करते हैं पेशेंट्स की उसके बारे में पढ़ा। ऐसा इन्वायरमेंट बना के देते हैं कि पेशेंट्स अपनी जो भी है भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकें। साइको सोशल रिहेबिलिटेशंस देते हैं जिसमें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, समस्याओं को सुलझाना, आत्मनिर्भर बनना, और कई प्रकार के जो नर्स है इसके अंदर ड्रामा, रोल प्ले, मॉडलिंग करके पेशेंट्स को जो है स्किल्स ये थेरेपी प्रोवाइड करती है। कॉग्निटिव थेरेपी में ब्रेन के हम फंक्शंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अटेंशन, स्पीच और इस सब चीज़ की हम ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करते हैं। प्री वोकेशनल थेरेपी में हम कोई भी व्यापार या कार्य करने के पहले उसे हम चूज़ करने के लिए उन्हें हम बताते हैं, और स्थापित और सेल्फ की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग हम एक प्रकार की देते हैं जिसमें पेशेंट को एडवाइस देते हैं किस प्रकार का उन्हें जॉब चुनना चाहिए, किस प्रकार का वो करें जिसमें स्ट्रेस ना हो। उनकी सोशल कांटेक्ट और स्किल को इम्प्रूवमेंट करते हैं। परिवार को समझाते हैं, उनका सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। रोगी को आवश्यकता अनुसार गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही हमने जो है आज हमने सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। ये सब मेडिकेशंस और ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिजोफ्रेनिया जो बीमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं।